पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। गवर्नर पंजाब और स्पीकर ने अलग अलग इजलास बुला लिए। वान इकबाल में पंजाब के बजट इजलास की तैयारियां जारी हैं। जी बिल्कुल, स्पीकर और गवर्नर दोनों ने अलग अलग इजलास बुला लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से, जबकि वान इकबाल के बाहर से हमें ज्वाइन करेंगे हसन रजा। सबसे पहले लियाकत अली अंसारी से जानेंगे। लियाकत अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और कब होगा इजलास? देखिए, पंजाब के सियासी मंजरनामे पर ये एक और मुनफरद चीज़ होने जा रही है कि एक ही रोज़ में पंजाब असम्बली के दो इजलास होंगे। एक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ से तलब करदा इजलास है वान इकबाल में, और दूसरा जो है वो पंजाब असम्बली में स्पीकर का वो मुलतवी करदा इजलास, जो कि कल जब गवर्नर ने इजलास प्रोरोग किया था तो स्पीकर और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि प्रोरोग करने के ऑर्डर उन्हें उस वक्त तक नहीं मिले। उससे पहले स्पीकर ने यह इजलास मुलतवी कर दिया आज 2 बजे। अगर बात की जाए सियासी स्ट्रेटजी की तो मुस्लिम लीग नून जो है उनकी भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास 12 बजे नवे शारा कायद-ए-आज़म पर, और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने भी 1 बजे पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तय किया है। तो बुनियादी तौर पर जो बजट है वो पिछले 2 रोज़ से पेश नहीं हो रहा है और आज तीसरा दिन है। ये भी पंजाब की सियासी तारीख का एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें सियासी कुव्वतें एक दूसरे के आमने सामने मद्दे मुकाबल खड़ी हैं, और बिलाखिर आज तीसरा रोज़ आ गया है कि अभी तक पंजाब असम्बली का बजट जो है पंजाब में जो है पंजाब का आइंदा माली साल का बजट वो असम्बली में पेश नहीं हो सका। अब बात की जाए सियासी स्ट्रेटजी की तो लगता है कि हुकूमत जो है उसने ये इस बात के अज़म का इजहार किया है कि वो एक दफ़ा फिर जो है वो अलामती तौर पर स्पीकर को दावत देना चाहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने जो है वान इकबाल में इजलास तलब किया है वो उसकी सदारत करें। थोड़ी देर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी करेंगे। लेकिन असल इतलात ये हैं कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी जो इस्लामाबाद थे उनको इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया है और वो बाई एयर लाहौर पहुंच रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से वज़ीर कानून मलक अहमद खान ने इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इस इजलास की सदारत करेगा। अगला बड़ा बहरान जो है कि वान इकबाल को असम्बली हाउस का दर्जा तो दे दिया गया है, वहाँ पर अगर पंजाब असम्बली का स्टाफ नहीं आता मौजूद रहेगा। हसन रजा से जानेंगे जो वान इकबाल के बाहर मौजूद है। हसन रजा, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, कब तक इजलास शुरू होगा? देखिए, इजलास तो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, जिसका का गवर्नर पंजाब ने आइन के मुताबिक जो है वो इजलास बर्खास्त कर दिया था, और आइन के मुताबिक ही आज 41वां इजलास तलब किया गया है। आज जो इजलास यहाँ पर होना था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं किए गए। ख़ास तौर पे जो ज़िले इंतज़ामिया है और लाहौर की जो पुलिस है उनसे जब रब्ता किया गया कि इंतजामात यहाँ पर कुछ नहीं किए गए, तो उनका ये कहना है कि फ़िलहाल हमें यही क्लियर नहीं हो रहा। जो SP यहाँ पर रज़ा काज़मी और DSP हैदर और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो मुतलका ऑफिसर थे, उनका ये कहना है कि पहले तो हम स्पीकर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे थे, अभी कुछ देर के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर इंतजामात देख लें। अंदर के अगर मैं हालात बताऊँ तो बिल्कुल कुर्सियाँ जो हैं वो बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं, हालात जो हैं वो किसी किस्म के यहाँ पर नहीं किए गए। और ख़ास तौर पर शुरू में तो हमारी एक्सेस थी कि वान इकबाल के अंदर जा सकें, लेकिन अब जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुँची है और वान इकबाल के अंदर के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है, जो पुलिस का ये कहना है SP रज़ा काज़मी का, कि सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है और सहाफ़ियों को हुकूमत की जानिब से हमें अहकामात मिले हैं कि सहाफ़ी अंदर नहीं जा सकेंगे। और इसके साथ साथ आज क्योंकि 12 बजे मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया है, वहाँ पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। और ये भी बताया जाएगा कि आज बजट इजलास शुरू होगा 2 बजे और डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे, क्योंकि जब गवर्नर पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उसके मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास को चेयर करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते तो एक समरी मूव की जाएगी गवर्नर पंजाब को, और उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर सकता है। और आज जो इजलास यहाँ से पास होगा वो तकरीबन 3 माह के लिए जो है वो बजट पास किया जाएगा, और उसमें उसके बाद 3 माह के अंदर जो हुकूमती प्लानिंग तश्कील दी जा रही है उसमें स्पीकर के हवाले से जो तरीके अदम इत्मीनाद है वो जो है वो सामने लाया जाएगा। उसके जरिए स्पीकर को जो है वो हटाने के बाद, अपना स्पीकर लाने के बाद वहाँ से अपना मुकम्मल बजट जो है वो पास करवाना। शुक्रिया, लियाकत अली अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और हसन रजा ने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।